गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु नदी तंत्र। और इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, एकदम डिटेल से पढ़ा था। प्रत्येक सहायक नदी के बारे में पढ़ा था जहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो आज कौन सा है हमारा लेक्चर? सिंधु नदी तंत्र। कौन सा? सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, कौन सी? सिंधु नदी तंत्र। देखो, सिंधु नदी तंत्र है। सिंधु नदी तंत्र की जो मेन नदी है वो कौन सी नदी है? आपकी सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। अब बात करते हैं कि पहले सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, फिर पढ़ेंगे इसकी सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में डिटेल से, एकदम मैप बना के समझेंगे बिल्कुल डिटेल से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब पहले मैप बना लेते हैं जिससे कि कोई दिक्कत परेशानी ना हो आपके लिए। जैसा भी उल्टा सीधा बने। ये आपका मैप है। यहाँ पे जो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत है एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम क्या है? काराकोरम पर्वत श्रेणी। फिर है आपकी लद्दाख पर्वत श्रेणी और फिर है आपकी जास्कर पर्वत श्रेणी। कौन सी? काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी। तो जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है, यह है काराकोरम पर्वत श्रेणी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? काराकोरम पर्वत श्रेणी को किस नाम से जानते हैं तिब्बत में? कैलाश पर्वत श्रेणी को कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। अब इस कैलाश पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही एक झील है जिसका नाम क्या है? मानसरोवर झील। कौन सी? मानसरोवर झील। ठीक है, मानसरोवर झील लिख देते हैं यहाँ पे। कौन सी? मानसरोवर झील। ठीक है, कौन सी? मानसरोवर झील। जैसे मैंने बताया था कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है मानसरोवर झील के चेमांगडू ग्लेशियर से निकलती है। इसी प्रकार जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी भी अपने एक अलग ग्लेशियर से निकलती है, हिमनद से निकलती है। जैसे ब्रह्मपुत्र का था क्या? चेमांगडू ग्लेशियर था, और इसका भी सिंधु नदी का भी एक अपना ग्लेशियर है जिसका नाम क्या है? सानोख्वा ग्लेशियर। तो सिंधु नदी जो है इधर दमचौक से भारत में प्रवेश करती है और लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होते हुए इधर एक गाज का निर्माण करती है जिसका नाम क्या है? बुंजी गाज। जैसे पूछा है कि सिंधु नदी भारत पाकिस्तान के बीच कौन से गाज का निर्माण करती है, तो सिंधु गाज का निर्माण करती है। सिंधु गाज से ही यह नदी पाकिस्तान में प्रवाहित हो जाती है और जाके अरब सागर में अपना डेल्टा क्या करती है? बनाती है। इधर क्या है आपका? अरब सागर। अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। तो सिंधु नदी कहाँ पर गिरती है? अपना जल गिराती है अरब सागर में गिराती। निकलती कहाँ से है? सानोख्वा ग्लेशियर। तो पहले लिख लेते हैं उद्गम। उद्गम उद्गम कहाँ है इसका? मानसरोवर झील के समीप। मानसरोवर झील के समीप, मानसरोवर झील के समीप सानोख्वा ग्लेशियर से निकलती है। सानोख्वा ग्लेशियर से निकलती है। और ये कहां से प्रवेश करती है भारत में? दमचौक से प्रवेश करती है। और कहां? सिंधु गाज से पाकिस्तान में, या बुंजी गाज से पाकिस्तान में प्रवाहित हो जाती है। बुंजी गाज सबसे गहरा गाज है जिसकी गहराई 5361 किलोमीटर है लगभग। ठीक है, अच्छा, जो वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश है, वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश यह है लद्दाख के, वर्तमान जो केंद्र शासित प्रदेश है लेह, यह सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कहाँ पे? सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। और जो मोहनजोदड़ो है यह क्या है?
सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। कहाँ पे? सॉरी, सिंधु नदी के दाएं तट पर। ये भी सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है और कराची भी इसके किसके दाएं तट पर स्थित है। अब बात आती है इसकी लंबाई। लंबाई कितनी है इसकी? 2880 किलोमीटर। इसकी लंबाई जो है सिंधु नदी की 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब बात करें टोटल भारत में कितनी लंबाई है। भारत में है 1114 किलोमीटर। कितनी? 1114 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर यह LOC और LAC वाले विवादित एरिया को हटा दिया जाए तो इसकी लगभग लंबाई है 714 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है? 714 किलोमीटर। अच्छा, ये निकली कहाँ थी? मातृभूमि के सानुपातिक से लंबाई 2880 किलोमीटर। भारत में कितनी है? 1114 किलोमीटर है, अक्सर कर पूछा जाता है। अब बात आती है इसकी जो कुछ नदियां इसके बाएं तरफ से मिलती हैं, कुछ नदियां इसकी बाएं तरफ से मिलती हैं और कुछ नदियां इसकी दाएं तरफ से मिलती हैं। कुछ नदियां इसके बाएं तरफ से मिलती हैं, कुछ नदियां इसके दाएं तरफ से मिलती हैं। तो उन्हीं के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। और हाँ, ऐसे भी पूछ लेता है कि पूर्ववर्ती नदी कौन सी है। देखो, सिंधु नदी और सतलज नदी जो कि सिंधु की ही सहायक नदी है, और कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। यह है हिमालय के पूर्ववर्ती नदियां हैं। कैसी? पूर्ववर्ती नदियां हैं। पहले लिख लेते हैं सिंधु नदी के बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां। सिंधु नदी के बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां। ठीक है, सिंधु नदी के बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां। देखो, जिधर हम मान लो नदी इधर इस दिशा में बह रही है, जिधर मैं खड़ा हूं, जिधर मेरा बायां है उधर नदी का भी बायां होगा, जिधर मेरा दायां है उधर नदी का दायां होगा। अगर बायां में होता हो दिक्कत, तो जिस हाथ में हम घड़ी बांधते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बायां। घड़ी हमेशा बायां हाथ में ही बांधते हैं। और जिधर हमारा दायां है, जिस नदी जिस दिशा में बही उधर उसका दायां होगा। ठीक है, तो कुछ बाएं तरफ से मिलने वाली नदी कौन सी हैं? पहली आती है आपकी झेलम। ठीक है, फिर आती है चिनाब, फिर कौन सी आती है? रावी। ठीक है, फिर कौन सी आती है? ब्यास। फिर कौन सी आती है आपकी? सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये क्या है? बाएं तरफ से मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं। फिर एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, एक मेन पॉइंट है, ये जो पांचों नदियां हैं इनको पंजाब में से पंचनद के नाम से जानते हैं। कहाँ? पंजाब में। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि पंचनद किन नदियों को कहते हैं। ये ऑप्शन दे देगा, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, या कोई भी ऑप्शन दे देगा। जिस ऑप्शन में यह दिया हो वही आपका करेक्ट आंसर होगा यार, पंचनद। ठीक है, और आपको बता दिया लेह किस कहाँ पे है? सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। अच्छा, इनके बारे में फिर डिटेल से डिस्कस करेंगे, मैप के माध्यम से बनाएंगे टोटल। अब आती है कुछ नदियां दाएं तरफ से मिलती हैं इसके। कहाँ पे? दाएं तरफ से। दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां, ठीक है। ये क्या है? दाएं तरफ से, दाएं मतलब उत्तर। कौन कौन सी? एक तो आती है आपकी श्योक, ठीक है, एक आती है आपकी श्योक, फिर गिलगित। हाँ, एक बात और है, जो सिंधु नदी है जो गुंजी गाज का निर्माण करती है वो किसके पास करती है? एक जगह है गिलगित, यह गिलगित के पास ही
बुंजी गाछ का निर्माण करती है। ठीक है, और कुर्रम, और कौन सी है, गोमल। देखो कुर्रम और गोमल, कौन सी, कुर्रम और गोमल जो नदियां हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि जो हिमालय है पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो गोमल और कुर्रम इन्हें कहाँ है, सुलेमान पर्वत से निकलती हैं। कहाँ से, सुलेमान पर्वत से निकलती हैं कुर्रम और गोमल नदियां। ठीक है, कुर्रम और गोमल। अच्छा, जो श्योक नदी है यह महत्वपूर्ण है, यह पूछ लिया जाता है। श्योक नदी, श्योक नदी क्या है, यह किसकी सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है, ये बता ही रहे हैं। अच्छा, श्योक नदी की एक और नदी है जिसका नाम है नुब्रा। ऐसे पूछ लेता है कि नुब्रा किस नदी की सहायक नदी है या किस नदी तंत्र की सहायक नदी है, तो किसकी है, श्योक नदी की सहायक नदी है। और ये कहां से निकलती है, आपकी सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। तो ये थी आपकी दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां जो महत्वपूर्ण है, पूछी जाती हैं। वैसे कैसे ही स्वात भी कई नदियां हैं, स्वात वगैरह ये सब काफी नदियां हैं जो महत्वपूर्ण है, मैंने आपको दिखाई हैं। अब पढ़ लेते हैं जो मैंने बताई थी, पंचनद। पंचनद किसे कहते हैं और उसकी परियोजना भी पढ़ लेंगे। पंचनद, पंचनद, ठीक है। जैसे पहली नदी की मैंने बताई थी झेलम, झेलम नदी। झेलम नदी कहां से निकलती है, झेलम नदी वेरीनाग के समीप, वेरीनाग के समीप, वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है। शेषनाग झील से निकलती है, निकलती है। ठीक है, यहाँ पे है आपको, यह है आपके शेषनाग झील, ये क्या है, वेरीनाग के समीप पे, और यह कहाँ मिल जाती है जाकर के, यह मिल जाती है आपके बूलर झील में। बूलर झील कहाँ है, यह आपके जम्मू कश्मीर राज्य में है, जम्मू कश्मीर राज्य में है। और इसी की एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या है, किशन गंगा। कौन सी, किशन गंगा। कौन सी नदी है, किशन गंगा। इसकी नदी है एक किशन गंगा। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है, किशन गंगा। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है, झेलम की सहायक नदी है। और ये कहाँ पे आकर के जम्मू कश्मीर राज्य में बूलर झील से मिल जाती है। और जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, ये कहाँ है, आपके झेलम नदी के तट पर है। और बूलर झील से आगे भारत पाकिस्तान सीमा के साथ साथ यह पाकिस्तान में प्रवाहित हो जाती है। भारत पाकिस्तान सीमा के साथ कहाँ हो जाती है, पाकिस्तान में प्रवाहित हो जाती है। यहाँ पे एक राज्य पड़ता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है जिसका नाम है बाड़ा लाचाला दर्रा। कौन सा, बाड़ा लाचाला दर्रा। ये झेलम नदी के बारे में होगी। अच्छा, झेलम नदी पे कुछ परियोजनाएं बनाई गई हैं, परियोजनाएं देख लो। और परियोजना कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर राज्य में, जम्मू कश्मीर राज्य में बनाई गई हैं। एक लिंक याद रखेंगे, किंतु इतने बात करेंगे काफी। क्या हो जाएगा, किशन गंगा परियोजना, किशन गंगा परियोजना। ता से क्या हो जाएगा, ता से तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना। ऊ से क्या हो जाएगा, उरी परियोजना,
ये सभी कहाँ पर परियोजना बनाई गई है? झेलम नदी पर बनाई गई है, जम्मू एंड कश्मीर में। ये बात थी झेलम नदी की। अब पढ़ते हैं किसके, मैंने बताया कि दूसरी कौन सी नदी थी? चिनाब नदी। चिनाब नदी के बारे में पढ़ेंगे। चिनाब नदी, चिनाब नदी। चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? बाड़ा लाचाला दर्रा से। बाड़ा लाचाला दर्रे से निकलती है। बाड़ा लाचाला दर्रे से निकलती है। बाड़ा लाचाला कहाँ है आपकी? जम्मू कश्मीर राज्य में। किस पर्वत श्रेणी पे है? जास्कर पर्वत श्रेणी पर है। और जम्मू कश्मीर में आगे ये जाकर के बना देते हैं पहले से। आगे बढ़ती है तो उसे किस नाम से जानते हैं? बाड़ा लाचाला दर्रे से निकलती है और इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी एक नदी निकलती है चंद्र और दूसरी है भागा। जब ये दोनों धाराएं मिल जाती हैं तो इसे हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। और यह आगे जाकर के कहाँ पे? झेलम नदी में मिल जाती है और झेलम नदी का जल लेकर के आगे बढ़ती है। अब फिर आगे एक नदी निकलती है रोहतांग दर्रे से। हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा से निकलती है एक नदी जिसका नाम क्या है? रावी नदी। ये कौन सी है आपकी? झेलम, और दूसरी है चिनाब, फिर क्या है? रावी। फिर क्या होता है आगे? जो चिनाब नदी है इस पे कुछ परियोजनाएं हैं। परियोजनाएं और लिख लो प्रत्येक नदी की परियोजना। एक ट्रिक याद रखेंगे, बदस। कौन सी? बदस। बाकी मतलब बगली हार परियोजना। बगली हार परियोजना ये कहाँ है आपकी? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में है बगलीहार परियोजना। फिर कौन सी है? जहाँ से दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना। साथ से क्या हो जाएगा? बा से बगलीहार, दा से दुलहस्ती परियोजना, साथ से क्या हो जाएगा? सलाल परियोजना। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर बनाई गई ये सभी परियोजनाएं हैं। ठीक है, अब बाकी है कौन सी? रावी नदी। और रावी नदी के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, एक बात और है चिनाब नदी के बारे में। यह नदी सिंधु नदी तंत्र की सबसे बड़ी नदी है। बड़ी नदी है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सिंधु नदी तंत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो कौन सी है? चिनाब नदी। 960 किलोमीटर करीब बहती है। ठीक है, अब आती है कौन सी? रावी नदी। रावी नदी। ठीक है, कौन सी? रावी नदी। रावी नदी कहां से निकलती है? आपके रोहतांग दर्रे से निकलती है। रोहतांग दर्रा से निकलती है। ठीक है, रावी नदी कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रे से। यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश में।
अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ही एक रावी नदी पर परियोजना बनाई गई है। कौन सी परियोजना? ट्रिक क्या है? राज। ट्रिक याद रखेंगे, राज। राज जो लकड़ी होती है ना, राज लकड़ी, वैसे याद रखेंगे राज। राज से क्या हो जाएगा? रावी। रावी नदी आपको पता ही है, रा से राज, और चा से क्या हो जाएगा? चमेरा परियोजना। चमेरा परियोजना कहाँ बनाई गई है? आपके है हिमाचल प्रदेश में। चमेरा परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? हिमाचल प्रदेश राज्य में रावी नदी पर बनाई गई है। अब आती है कौन सी? ब्यास नदी। ब्यास नदी भी रोहतांग दर्रे से निकलती है और यह है कहाँ? पंजाब में आकर के रुक जाती है। और एक नदी और निकलती है यहाँ से, सिंधु की ही सहायक नदी है, जिसका नाम क्या है? सतलज नदी। सतलज नदी में आकर के मिल जाती है और यह सतलज नदी जब आगे मिलती है किससे? चिनाब नदी से, और यह जाकर के पाकिस्तान में मिठान कोट में जाकर के मिल जाती है। सभी नदियों को जलेगा। कौन सी पढ़ रहे थे हम? ब्यास नदी। ब्यास नदी। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे के समीप, रोहतांग दर्रे की समीप के समीप, कहां से? ब्यास कुंड। ब्यास कुंड से निकलती है। रोहतांग दर्रे के समीप है ब्यास नदी। अच्छा, इसी पर एक डैम बनाया गया है, परियोजना बनाई गई है। परियोजना परियोजना बाद में लिखते हैं, ध्यान। ये जो ब्यास नदी है, यह है सिंधु नदी तंत्र की, सिंधु नदी तंत्र की कैसी नदी है? बड़ी नदी है या सबसे छोटी नदी है? नदी तंत्र कैसी? सबसे छोटी नदी है, सबसे छोटी नदी है। और यह केवल, और यह कहाँ बहती है? केवल भारत में ही प्रवाहित होती है, केवल भारत में ही प्रवाहित होती है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया कि सिंधु नदी तंत्र की कौन सी नदी है जो केवल भारत में ही प्रवाहित होती है? तो कौन सी है? ब्यास नदी। ठीक है, कौन सी नदी है? ब्यास नदी है। ब्यास नदी पर एक बांध बनाया गया है, परियोजना। परियोजना लिख लो, विशेष परियोजना। ठीक है, ट्रिक याद रखेंगे, ब्यास नदी। बाप ट्रिक याद रखेंगे, कौन सी? बाप ट्रिक। बासी क्या हो जाएगा? ब्यास नदी। पासे क्या हो जाएगा? कोम परियोजना। कोम परियोजना। ठीक है, कौन सी? कोम परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? आपके ब्यास नदी पर बनाई गई है। ठीक है, अब बात आती है सिंधु नदी के बारे में। आपको ये तो पता है सिंधु नदी तंत्र की सबसे छोटी नदी है और यह केवल कहाँ? भारत में ही प्रवाहित होती है। प्रश्न कई बार पूछा गया है, याद रखिए कैसे। अब आती है सतलज नदी। सतलज नदी ऐसे प्रश्न पूछता है एग्जामिनर, सिंधु नदी तंत्र की कौन सी नदी मानसरोवर झील से निकलती है? कौन सी? सतलज नदी। कहां से निकलती है? राकसताल ताल या
राक्षस ताल, राक्षस ताल से राक्षस ताल, और ये राक्षस ताल कहाँ है? आपके मानसरोवर झील के समीप। मानसरोवर से कहाँ से निकलती है? ठीक है, सतलज नदी राक्षस ताल या राक्षस ताल से निकलती है। कहाँ है? मानसरोवर झील के। और सतलज नदी से ही, आप देख रहे हैं सतलज नदी जो मैं मार्कर बना रहा हूँ, सतलज नदी से ही कौन सी? ब्यास नदी। ब्यास नदी, जो आप ब्यास नदी देख रहे हैं, ब्यास नदी पंजाब में कपूरथला के निकट, कौन से? कपूरथला के निकट, कपूरथला के निकट सतलज कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर, हरिके नामक स्थान पर, कहाँ? सतलज नदी, ब्यास नदी कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी से मिल जाती है। कहाँ पे? सतलज नदी से मिल जाती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे? सतलज नदी से मिल जाती है। कहाँ पर? पंजाब में। अच्छा, सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है भाखड़ परियोजना। कौन सी? भाखड़ अलग है, नागल अलग है। भाखड़ नागल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर। और नागल जो परियोजना है सतलज और ब्यास नदी पर है। अच्छा, यहाँ से हरिके बैराज जो परियोजना है, यहाँ से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर। ये कैसी है? भारत की सबसे लंबी नहर है, भारत की सबसे बड़ी कौन सी है? नहर है, सबसे बड़ी परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये क्या है? भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। और यह राजस्थान के कुछ जिले हैं जैसे कि बीकानेर वगैरह, इस सबको अपना जल प्रवाहित करती है। तो अब बात आती है कि जो सतलज नदी है इसके बीच कुछ समझौता हुआ था, सिंधु नदी जल समझौता। सॉरी, सतलज नदी के मतलब नहीं, सिंधु नदी जल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। अच्छा, जो सतलज नदी है एक किन कहाँ बहती है? ये है नदी, अगर बाद में बता देंगे समझौता। ये है नदी पंजाब एवं हिमाचल, एचपी लिख देते हैं, हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित होती है। जैसे कि यह है आपका हिमाचल प्रदेश, और फिर आता है आपका ये पूरा पंजाब का एरिया, और फिर आता है ये हिमाचल प्रदेश। ठीक है। अच्छा, सिंधु नदी जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था 1960 में। ऐसे लिखेंगे, सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। 1960 में हुआ था सिंधु नदी जल समझौता। ऐसा माना जाता है कि जो सिंधु नदी का जो जल है भारत 80% यूज करेगा और पाकिस्तान 20% यूज करेगा। तो कौन कौन सी नदियां हैं? ऐसा नहीं कि सभी का यूज करेगा पाकिस्तान। तो ये जो नदी है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। आप तो ऊपर की 3 नदियां देखते हैं,
सिंधु, झेलम, चिनाब, इन नदियों का जल क्या है? इन नदियों का जल पाकिस्तान कितना करेगा? 80% यूज करेगा। पाकिस्तान 80% यूज करेगा और इंडिया कितना करेगा? 20% यूज करेगा। और जो नीचे की जो नदियां देखते हैं आप, इनका इंडिया कितना करेगा? 80% यूज करेगा। और जो आप नीचे की जो रावी, ब्यास, सतलज, और इनका पाकिस्तान कितना यूज करेगा? मात्र 20% जल यूज करेगा। तो ये समझौता बहुत महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जो हमारा लेक्चर होगा गंगा नदी तंत्र, और हमारा कल लेक्चर आएगा सिंधु घाटी सभ्यता का, जो पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।